नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आई होप कि आप सब ने अपने अपने मार्क्स जो है वो चेक कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको संभावित कट ऑफ बताने जा रहे हैं। सबसे सटीक एनालिसिस है, सबसे विश्वसनीय विश्लेषण हम आपको देने जा रहे हैं। संभावित कट ऑफ बताई जा रही है जिस पर हमने विश्लेषण किया है, हमने ऑब्जर्वेशन किया है, हमने बच्चों को देखा है। औसत स्कोर क्या बन रहा है इस पर भी बात करेंगे। हो सकता है कि आप हमारे विचारों से डिफरेंट सोचते होंगे, इसके लिए फिर हमने कमेंट बॉक्स आपके लिए खोल रखा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कट ऑफ से आप कितने सहमत हैं, आपको ये संभावित कट ऑफ कितनी सही लग रही है। ज़रूर अपना ओपिनियन आप भी दीजिएगा। पूरा वीडियो देखना, पूरा विश्लेषण देखना। हर एक टेंटेटिव कट ऑफ का मैं कारण सहित आपको बताऊंगा कि हमें क्यों लग रहा है ऐसा हो सकता है या इतने नंबर तक हो सकता है। ज़रूर देखिए। यदि इस स्कोर की रेंज में आप हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप सिलेक्शन की दौड़ में अभी भी हैं। तो पूरा वीडियो देखना। एक एक करके शुरू करेंगे। कैटेगरी वाइज आपको पूरी मेरिट बताएंगे, पूरा विश्लेषण देंगे। बहुत समय लिया है, आराम से पूरा अध्ययन किया है, सोच समझ कर ही आपके सामने लेकर आए हैं। फिर भी विचारों में हो सकता है कि हम गलत भी हो, हमें वो भी स्वीकार है, तो आप अपनी तरफ से भी ओपिनियन बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी वोट पोल करवाया था और वहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने रखूँ तो 4600 से ज़्यादा बच्चों ने वहाँ पर वोट पोल किए थे। यानी इसके अलावा हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप मैसेज जो भी आए उन सबको भी चेक किया और बच्चों ने जो स्कोर बताए वो लगभग 5000 से भी ज़्यादा बच्चों का ये सर्वे हमने किया है, जिसके आधार पर हम आपको एक विश्लेषणात्मक वीडियो दे रहे हैं। उम्मीद रहेगी कि आप इस विश्लेषण से सहमत होंगे। देखो, एक पूरा ओवरऑल सिनेरियो मैं आपको देता हूँ और वो सिनेरियो ये है कि इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं ना, वो इस स्कोर के आसपास हैं। यानी किसी के 2-4 कम होंगे, किसी के 2-4 ज़्यादा होंगे। अगर इसे आप रेंज बाउंड ले जाते हैं तो 110 से 120 में कम से कम आप मान कर चलें कि 40 से 50% बच्चे इसी रेंज में हैं। इस बार मोस्टली स्टूडेंट इस रेंज में आ रहे हैं, ये स्कोर है। तो इस रेंज में कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन देखो सबका तो नहीं होता। तो हम इस चीज़ को भी पूरा विश्लेषण के साथ रखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी की मेरिट जो है वो कितनी हो सकती है। आइए सबसे पहले हम आपको अनरिजर्व कैटेगरी का बताते हैं, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में अदर स्टेट के बच्चे भी शामिल होते हैं और अपनी स्टेट के तो होते ही हैं। यानी अगर आप यूपी से हैं तब भी ठीक, लेकिन राजस्थान से भी अगर कोई एग्ज़ाम देने गया, अगर कोई बिहार से एग्ज़ाम देने आया, अगर कोई MP से एग्ज़ाम देने आया तो वो भी तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही होगा। अनरिजर्व कैटेगरी की इस बार यानी वर्ष 2023 की जो संभावित कट ऑफ है वो लगभग हमने जो अंदाज़ा लगाया है 135 से लेकर 142 नंबर के बीच में हो सकता है। अब कई बच्चा सोच रहा होगा कि आपने यहाँ 130 क्यों नहीं बताए। देखो बच्चों, सिंपैथी लेने के लिए या आपको खुश करने के लिए मैं यहाँ पर 130 से 132 बोल सकता था, लेकिन बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, बहुत बड़ी पोस्ट है। यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2 मेरी नज़र में सबसे बड़ी भर्ती होती है। जहाँ तक ITA लेवल को मैंने फॉलो किया है, जितनी भी वैकेंसीज़ को मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा पे स्केल है, बहुत बड़ा पेपर होता है। ये स्केल या ये नंबर इसलिए रखे हैं हमने, हालांकि पिछली बार मेरिट से भी हम तुलना करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये नंबर मुझे इसलिए लग रहा है 135 से 142 का मतलब है कि ये रेंज रह सकती है 5 से 7 नंबर का। देखो, हम आपको एग्जैक्ट नहीं एग्जिट दे रहे हैं। एग्जैक्ट तो जो भी होगा फाइनल आएगी मेरिट तभी पता लगेगा, लेकिन इस रेंज में अगर आप है भाई, किसी बच्चे के अगर 142 से ऊपर है तो वो तो देखो 100% सिलेक्शन की रेंज में है, उससे थोड़ा सा निश्चिंत हो जाना चाहिए, ज़्यादा उसको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अनरिजर्व कैटेगरी में है, 135 से नीचे नंबर है, तो भाई उसको थोड़ा सा चिंता सोचने की ज़रूरत है। अभी भी चिंता का विषय उसके लिए बन सकता है। क्यों बन सकता है, मैं आपको कारण बताता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी में यूँ वर्टिकल उछाल आता है। वर्टिकल उछाल का मतलब समझते हो, टॉपर्स जितने भी होते हैं सबको यूँ उठाया जाता है कि आ जाओ,
और यूँ डालते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। आपको शायद पता होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। हाँ, इस बार थोड़ा सा ये ज़रूर है कि रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे रिजर्वेशन का फ़ायदा ले चुके हैं, लाइक एज में छूट किसी ने ले ली हो, तो वो अपनी कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन ऐसे कौन बच्चे होंगे? यूपी वाले। और एज में भी ओवर एज हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों की एज रहती है वो लगभग 40 वर्ष तक के कैंडिडेट से ये फॉर्म भरवाते हैं, तो ओवर एज वाला कोई सिस्टम था नहीं। इसलिए मुझे लगता है, क्योंककि अब इस रेंज में तो देखो टॉपर्स आ ही सकते हैं। लास्ट वैकेंसी में, यानी जो वर्ष 2021 वाली थी, उसमें ये मेरिट 149 नंबर के आसपास थी। उसके पीछे दो कारण थे। इस बार इतनी कम क्यों है, और इसके पीछे दो कारण हैं। दो कारण में से पहला तो ये है कि पिछली बार जो सीटें थी वो 600 के आसपास सीट थी, मुझे याद है 608 सीट थी। तो एक इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, 900 से भी ज़्यादा सीट है, आई थिंक 921 है, पता नहीं 917 है, मैंने देखा, सॉरी आई एम पूरा आंकड़ा भूल गया मैं। तो 900 से भी ज़्यादा सीट है, यानी पिछली बार से तुलना करने पर सीटें 1.5 गुना है। पहली बात तो ये। दूसरा, पिछली बार से जब कंपैरिजन करें ना, तो इस बार पेपर कोई ज़्यादा टफ तो नहीं थे। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, 150 नंबरों में से ये तो मेरिट 200 में से है, ठीक है ना, 200 में से मेरिट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ये कम नहीं होते हैं। 70% के आसपास मेरिट चलेगी, और कंपटीशन एग्जाम में 70% मेरिट मायने रखती है, मजाक नहीं होती। आप में से कोई बच्चा अगर अनुभव वाला नहीं है तो उसको लग रहा होगा कि क्या है, इतने नंबर तो आ ही जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हो तो पता लगता है कंपटीशन एग्जाम में 70% कितने मायने रखता है। आइए चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट आपको मैं बता रहा, सेकंड ये है कि इस बार जो टेक्निकल का एग्ज़ाम आया ना, वो पेपर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन जो बच्चों के पेपर अटेंड करने का तरीका या ओवरऑल स्कोर जो हम देख रहे हैं ना, वो लास्ट स्कोर से कम है। हालांकि पिछली बार वाले जो पेपर थे उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, लैंग्वेज अलग थी। मुझे लग रहा है ऐसा, मैंने ओवरऑल इस बार के सारे पेपर्स को एक बार मोटा मोटी देखा ज़रूर है, तो लैंग्वेज भी ठीक ठाक लगी मुझे। और पेपर का सिनेरियो या देखें तो पेपर में औसत नंबर इस बार कम आए बच्चों के, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरिट इस बार डाउन आ जाएगी थोड़ी सी। और इस रेंज में अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, मान सकते हैं। फिर भी देखो, ये हमारा संभावित है। आप क्या मान रहे बताएंगे? मेरिट से सहमत है, आपको भी लग रहा है ऐसा ही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक वाला बटन दबाइए। अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये सिनेरियो था। आइए ओबीसी वाले बच्चों पर एक नज़र डालते हैं। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर की बात करेंगे, है ना। क्रीमी लेयर वालों को तो अनरिजर्व में फेंक देंगे, आजकल नियम बहुत सटीक कर दिए आरक्षण के भी। ओबीसी वाले बच्चों के लिए जो इस बार रेंज हमें लग रही है वो है लगभग 128 से लेकर 133-34 के आसपास। यानी इस देखो, ओबीसी जनरल के बाद भरी जाने वाली सबसे ज़्यादा संख्या में सीटें होती है, मतलब बच्चों की संख्या के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने अनरिजर्व में चले गए, उसके बाद में सारे अपनी कैटेगरी में आते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो ओबीसी कैटेगरी के होते हैं। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, तो यहाँ भी ओबीसी में बच्चे बहुत हैं और इंटेलिजेंट है, पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत फिर जो फॉलो कर रहे हैं यूपीपीसीएल एग्ज़ाम को, तो वो भैया स्कोर अच्छा करते हैं। तो मुझे लग रहा है 128 नंबर और ओबीसी में किसी के अगर आ रहे हैं तो श्योर सिलेक्शन है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत करने की है नहीं चिंता। क्योंकि अगर देखो आप 128 को देखते हैं तो ये 64% नंबर बनते हैं। 64% नंबर आई थिंक बहुत अच्छा स्कोर होता है, और अगर आ जाए इतना नंबर तो ठीक ठाक है, क्योंकि इस बार सीटें थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मेरिट हल्की सी कम रह सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही है। क्या आप सहमत हैं 128 से 133 वाली रेंज में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमने विश्लेषण किया है, समय दिया है, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, विश्लेषण में हम गलत भी हो जाए तो आप अपने विश्लेषण वाले विचार हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिए। आइए उसके बाद हम आपको बताते हैं एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी देखो कंपटीशन है थोड़ा सा इस बार, और जो मेरिट का सिनेरियो है मुझे लगता है 112 से लेकर 117 नंबर के बीच एससी वाले बच्चों का सिलेक्शन जो है वो हो सकता है, और पूरी संभावना है, और ये खींच कर स्कोर है। एससी की मेरिट इससे ऊपर नहीं जा सकती जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हिसाब से ये अच्छा सिनेरियो है, अच्छी मेरिट है। लगभग 56% से 58% के आसपास मेरिट बन रही है, तो भैया 59% का मतलब 60% के करीब पहुंच गई मेरिट। इस रेंज में अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
उम्मीद जताएंगे आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा हमारा मानना है। उसके बाद में आइए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS वाले बच्चों पर एक नज़र डालते हैं। इनकी जो मेरिट का सिनेरियो आपने रखा है ये OBC से कम रहेगी, ऐसा हमारा मानना है और पूरी संभावना है रहेगी। हालांकि SC वाले बच्चों से ये मेरिट जो है वो ज़्यादा रह सकती है, संभावना है। और मुझे लग रहा है कि EWS कैटेगरी में 121 से लेकर 127 या 126 नंबर तक भी अगर है तो सिलेक्शन की पूरी संभावना है। यानी आप EWS से आते हैं और 127, 128, 130 नंबर है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं श्योर सिलेक्शन की। 120, 115 से कम स्कोर आ रहा है तो थोड़ी सी कम संभावना है, रिस्क है कि शायद मेरिट ऊपर चली जाए। तो 121 से 127 के बीच में यू आर इन द सेफ जोन, आप सेफ जोन में है, हो जाएगा सिलेक्शन, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। और भैया ST वाले बच्चों के लिए तो देखो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि कुछ बस पासिंग स्कोर तक पहुंच जाएंगे तो लगभग सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है, शायद किसी को कोई समस्या आने वाली नहीं है। जहां तक मेरा मानना है ये जो मेरिट है ये SC वाले बच्चों के लिए 55 से लेकर 62 नंबर के आसपास रहने वाली है, ST वाले के लिए इस रेंज में हो जाएगा। क्योंकि लास्ट दफ़ा तुलना करें तो लास्ट टाइम देखो ST कैटेगरी की मात्र 71 नंबर मेरिट थी, तो इस बार सीटें भी ज़्यादा है कि नहीं। तो सीट ज़्यादा है तो 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आ भी सकता है। और अगर इस रेंज को और बढ़ाओ तो थोड़ा सा ये 58 से 64 हो जाएगी, बस यही रेंज रहने वाली है। मतलब 60, 62, 65 नंबर किसी के है तो पूरी संभावना है कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। तो इन 4 ही कैटेगरी का विश्लेषण हम आपको देने वाले थे। उम्मीद है कि आप हमारे इस विश्लेषण से कुछ हद तक सहमत होते हैं। तो लाइक वाला बटन दबाएंगे और कमेंट करके आप बताएंगे कि आपका क्या मानना है, स्कोर क्या रह सकता है, क्या आपकी रेंज रह सकती है। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट था और ये हमारा ओपिनियन था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।